आज है शो डे। ऑडिटोरियम पहुंचा हूँ, बस थोड़ा लेट हो गया हूँ। ऑलमोस्ट रेडी फॉर द परफॉर्मेंस। काफ़ी टाइम के बाद परफॉर्म करने वाला हूँ मैं फिजिकली। आई थिंक मैंने एक स्कूल में किया था लास्ट टाइम दिल्ली में परफॉर्म। अभी 5 बज चुके हैं, 5:45 पर शो स्टार्ट होगा, ऑलमोस्ट 6 बजे। हालांकि अभी तक हमारा लाइट साउंड चेक हुआ नहीं है। उससे पहले की कहानी का अभी चल रहा है। सीक्वेंस भी जस्ट अभी डिसाइड हुआ है, जल्दी से ख़त्म हो, लाइट साउंड चेक हो। फाइनल रन थ्रू तो हुआ ही नहीं, जैसे पहले करते थे ऑलमोस्ट वैसे ही है, बस लास्ट मोमेंट पे इम्प्रोवाइज अडेप्ट। इमदाद ने कहा था वंशीलाल मेरा रिकॉर्ड आपके दुकान में। वंशीलाल कौन? इमदाद के दूर के। इमदाद कौन? मेरे चचे ने भाई। अरे भाई तुम कौन? औरत या तो जमजम का पानी है या फिर गली की वैश्या। ऐसा है सफदर साहब, आप जो अपने ये जज्बातों को निचोड़कर कीर्तन सीखे थे, उसका मुआवजा मांगने ही यहाँ आए थे। आपके हिसाब से रूह का सबसे बड़ा व्यापारी तो कलाकार है, लेकिन सफदर कीर्तनिया वैश्या है। ऐसी औरतें समाज में अपनी स्थिति के बारे में सोचकर हमेशा दुखी, सहमी, मुरझाई हुई रहती है, लेकिन चौमुना को इस बात की समझ कम थी। हम दोनों की जिंदगी अब जो मोड़ लेने वाली थी, हमें उसका अंदाजा भी नहीं था। सफदर साहब, आप मेरी भावनाएं नहीं समझे और वो बच्चा समझकर रोने लगा। सच ही कहते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सफदर साहब, जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में रहता है। कोई इज्जत की, कोई नाम की, कोई रुतबे की और कोई प्यार की। उस चीज को पाने की तरफ में हम कई बार अपना बहुत कुछ खो बैठते हैं। आप जिंदगी को लेकर कितने भी सपने सजा लीजिए, कितनी भी तैयारियां कर लीजिए, जिंदगी अपना कब कौन सा रूप दिखाएगी आप नहीं कह सकते। आपका एक ही प्यार तो टूटा है। अरे पहले प्यार के टूटने का दर्द ना जिया तो क्या जिया? एक बड़े शायर ने कहा है सफदर साहब, आशिके नामुराद की कब्र पर था लिखा हुआ। क्या? कब्र पे था लिखा हुआ। हाँ, आशिके नामुराद की कब्र पर था लिखा हुआ, जिसे हो जिंदगी अजीज वो ना कहीं लगाए थे। वाह वाह, समझे नहीं आप, आपने झूठी वाह की है। मुझे बस दहाड़ कर रोने की वो चीख याद है, जिसे सुनने के बाद मैं दौड़ कर वहां गया था। तो यार प्ले खत्म हुआ, भाग दौड़ कर बहुत ही मेहनत मशक्कत के बाद। अभी फटाफट से नहाता हूँ, ये साफ करता हूँ, दाढ़ी तो काट ही दूंगा। फाइनली सब क्लीन्ड, वापस अपने ओरिजिनल लुक में। अभी जाते हैं थोड़ी मस्ती करते हैं। अच्छा हुआ शो, ठीक ठाक हुआ। कुछ हिकअप्स थे, थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें थी, थोड़े डिलेज हुए, बट हो गया फाइनली। प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है वॉइस को, स्पीच एक्सरसाइज होती है। जैसे ही कहीं पर साउंड ज्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है, मेरी आवाज अपने आप बढ़ जाएगी। नेचुरल हैबिट बन गई है।
सीट प्ले बहुत ज़रूरी है अगर किसी को अपनी आवाज़ पे काम करना है। उस ट्रैफिक के साथ आपको दूर तक ऑडियंस खड़ी दिख रही है और वहाँ तक आवाज़ थ्रू करनी है। वो ट्रेनिंग है, कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। अरे मैं तैयार हूँ, पर लोग इतने डेडिकेटेड हो तो मेरे को मिले। एक क्या, मुझे एक भी जब आता था, जब मैं करता था तो एक के साथ भी मैं तो करता था अपना प्रैक्टिस। कई बार आपको लगता है यार मैं क्यों जा रहा हूँ, पर वो जाने का इफेक्ट, फिर ये जो आज कैसे परफॉर्मेंस थी, वो इफेक्ट लाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आसान नहीं है। रोज सवेरे हम पहुँच जाते थे 9 बजे, रात के 9 बजे तक लगे रहते थे। इजी टास्क नहीं है, वो पूरी जो ट्रेनिंग होगी आपकी वो वहाँ पर नजर आएगी। देखो यार, दोस्ती कितनी भी गहरी हो, पिज्जा सिर्फ अपना, कोई शेयरिंग नहीं पिज्जा में। जनरली कोई एक स्लाइस नहीं देता पिज्जा का, एक टुकड़ा नहीं देता। ये भाई जो कि है ना, थोड़े से पिज्जा का थोड़ा सा स्लाइस तोड़ करके किसी और को दे रहा है। इतना पुण्य करने वाला आदमी मिलेगा नहीं दुनिया में। तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। हाँ, इवन these things, body movements, getting comfortable with your body. Same thing is there in acting. Hand movements, how to use your hands, how to walk, how to stand. कितना चिल्ला सकते हो? Exactly. क्योंकि एक सब घुटन होती है ना ऐसे, अरे स्टेज में ये you should know your maximum, then minimum तो कितना भी कर सकते हैं। तो पहले हफ्ते चिल्लाना सीखा। मैं बोल देता हूँ पर फिर मुझे रियलाइज होता है कि यार ये नहीं समझ पाएंगे। That is also very good skill. ये अगर पीजे का किंग है तो I can't expect him to do a sensuous role, right? अभी कितना भी मैं दिमाग खोल लूँ, कितना भी इसका पैशन है, नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये कर दो। अच्छा क्यों कर दोगे, क्या रीज़न है, वो थॉट नहीं डालते। वहाँ पे आ जाती है परेशानी कि वो मेमोराइज परफॉर्मेंस हो जाती है। ओके, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तुम फ्लो नहीं करते। काफ़ी कुछ मैं शेयर कर पाया जो भी हमने सीखा है, जैसे सीखा है, वो जिस तरीके से सीखा है, एक्सरसाइजेस, हाउ द टाइप ऑफ एक्टिंग, बेसिक्स ऑफ एक्टिंग, थियोरेटिकल साइड ऑफ एक्टिंग। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि यार ऐसे कैसे परफॉर्म करते हो, इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर पाते हो, जबकि मैं कोई इतना अच्छा नहीं करता हूँ। हाउ मच इम्पॉर्टेंट जस्ट प्लेन रीडिंग इज़ और रीडिंग ऑफ स्क्रिप्ट इज़, जो कि एक्टर्स इग्नोर कर देते हैं। डायरेक्ट कैरेक्टर पकड़ने पर जंप करते हैं, लाइंस को समझते नहीं हैं, लाइंस को पढ़ते नहीं हैं, लाइंस को बार बार दोहराते नहीं हैं, जबकि वही बेसिक्स है। बहुत सिंपल तरीका है, मैं तो बस इतना ही करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करता हूँ। कोई ज़्यादा फैंसी स्टफ़ नहीं, कोई फैंसी तरीके नहीं, कोई एक्सेजरेशन नहीं, जो नेचुरली निकलता है अंदर से बस वो निकाल दिया। ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी, मेरे लिए बहुत ही बढ़िया दिन था। बहुत अच्छे से कैरेक्टर हुआ, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस हुई। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, और बेहतर हमेशा हो सकता है, बट काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हुई जो मैंने नहीं सोची थी, पर वो निकली। रात के 2:15 बजे हैं, 2:30 बजे तक सो जाएंगे। कल से थोड़ा अपना रेगुलर काम शुरू करते हैं। रिसर्च वर्क थोड़ा पेंडिंग है, 2 दिन से मैंने कुछ काम नहीं किया है, वो कंप्लीट करना है मुझे। तो अभी गुड नाइट।